तो आज हम लोग 9th मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो कि 8th चैप्टर है, इसके थ्योरम में जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड थ्योरम हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसका फोर्थ थ्योरम दी गई है। थ्योरम 4, इसका स्टेटमेंट है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये हमको इसमें प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, जिसका नाम है ABCD। तो इसमें गिवन क्या हो जाएगा? गिवन हम लोग लिख सकते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या क्या हमें मिलेगा? AB इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल CD। एंड सेकेंड हमें क्या मिलेगा? AD इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल BC। ये दो चीजें हमें मिल जाएगी। यहां से हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये प्रूव करके बताना है बेटा। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट एंगल मींस एंगल A एंगल C के इक्वल होगा और एंगल B एंगल D के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करके यहाँ बताना है। क्लियर हो गया? कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे वो देखिए। तो इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC को हमने क्या करा? इसमें ज्वाइन कर दिया। A से C को इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया, AC। अब देखो बेटा, अगर AC को मैं ज्वाइन कर दिया तो ये पूरा जो पैरेललोग्राम है वह दो ट्रायंगल में बट चुका है। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है CDA। ये दो ट्रायंगल में बट गया। अगर AC को ज्वाइन कर दिया गया तो एक डायगोनल, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। AC को ज्वाइन कर लो, BD को ज्वाइन कर लो, आप कैसे भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब जैसा कि जानते हो AB जो है CD के पैरेलल है और BC जो है AD के पैरेलल है। ये तो ऑलरेडी हमें पता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर AB और DC ये पैरेलल हैं तो AC इन लोगों के लिए ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। कौन सी लाइन हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। और इस ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ बने हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मींस एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो फॉर्म होते हैं वह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। सेम वैसे ही अगर AD और BC ये आपस में पैरेलल हैं तो AC इनके लिए भी क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल होगी। तो यहाँ पे ये एंगल 2, 3 इस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा बेटा, इसके इक्वल हो जाएगा। तब यहाँ पे इन दोनों इंफॉर्मेशन को लेकर के पहले इन दोनों को हम क्या करें? कॉन्ग्रुएंट कर दें। या कॉन्ग्रुएंसी की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखो बेटा, इसका प्रूफ देखो। लिखेंगे सिंस AB पैरेलल DC therefore AC will be ट्रांसवर्सल। therefore अगर AC ट्रांसवर्सल हो गई तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों होगा? तो लिख देंगे
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये शॉर्ट में लिखा गया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली इसी प्रकार से जो एंगल 3 है वह एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका भी रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यही चीज यहां भी आ जाएगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दें, जैसे मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2, इसको इसमें ऐड करें तो इसके लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में अगर ऐड कर दिया जाए तो ये मिलेगा एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 4। ये ऐसा हो जाएगा, एंगल 1 को एंगल 3 में ऐड कर दिया, एंगल 2 को एंगल 4 में ऐड कर दिया। अब आप डायग्राम में देख सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों प्लस होकर के क्या बन गया है, एंगल ए बन गया है। एंगल ए इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगा, तो ये एंगल सी बन जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि इस पैरेललोग्राम के एंगल ए को एंगल सी के इक्वल हमने बता दिया, जो हमें ऑलरेडी प्रूव करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। इसी प्रकार अगर मुझे बी और डी को इक्वल बताना है तो बी डी को ज्वाइन कर दो, और जैसे जैसे आपने इनको करा है वैसे वैसे उसको भी आप सॉल्व करोगे तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी बन जाएगा। लेकिन ऐसा करने की मैथमेटिक्स में कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई भी दो चीजें सिमेट्री में हो, सिमेट्री का मतलब कि बिल्कुल एक जैसे हों, तो एक चीज को प्रूव करके हम दूसरी चीज को सिमिलरली करके लिख सकते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे लिख दो सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और इस तरह से ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर इन एनी पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। किसी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, हेंस प्रूफ। इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो गई। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। एक्सरसाइज थ्योरम 8.5 मीन्स 5th थ्योरम है। इस चैप्टर का 5th थ्योरम देखिए, इसमें कहा गया है इफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इसमें यह बताना है कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो तो वह एक पैरेललोग्राम होगा। ये हमें प्रूव करके बताना है बेटा, ये हमें प्रूव करके बताना है कि अपोजिट एंगल्स यदि इक्वल हो तो वह पैरेललोग्राम होगा। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, थ्योरम 5 इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ opposite angles are equal then it is a parallelogram।
या एक पैरेललोग्राम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा ये। तो सबसे पहले आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, लेकिन वह क्वाड्रिलेटरल हम लोग बनाएंगे क्या, किसके शेप में, पैरेललोग्राम के शेप में। बट उसको पैरेललोग्राम तब तक नहीं मानेंगे जब तक उसको हम प्रूफ नहीं कर लेते हैं। उसको हम ये कंसीडर करें कि वह एक क्वाड्रिलेटरल है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बना लिया, ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया ए बी सी डी, और ये कह रहे हैं कि यदि इसके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हों, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी इक्वल टू यदि एंगल डी हों, तो हमें प्रूव करके बताना है कि यह एक पैरेललोग्राम होगा। या इसको हमें प्रूव करना है या एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए इसको, गिवन इसमें क्या है, गिवन इस कॉन्सेप्ट में दिया गया है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये ऐसा दिया गया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये इस तरह से दिया गया है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो या तो अपोजिट साइड को आप इक्वल बता दो, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। और नहीं तो अपोजिट साइड को पैरेलल बता दो तो भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। जैसे ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। बट दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड को हमें इक्वली बताना पड़ेगा या पैरेलल बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वल तो मैं नहीं बताने जा रहा हूं, इनको हम पैरेलल बता देते हैं। बहुत आसानी से इसको पैरेलल हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, सोल्यूशन प्रूफ। इसका प्रूफ क्या हो सकता है, तो देखो बेटा ध्यान से, ये कह रहे हैं कि एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है और एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो मैं मान लेता हूं लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स मान लिया। मैंने कंसीडर कर लिया कि एंगल ए और एंगल सी ये दोनों इक्वल है और कितने डिग्री के बराबर हैं, x डिग्री के इक्वल है। एंड दूसरे को एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू मैं y मान लेता हूं, एंगल बी भी y है और एंगल डी भी y है। ये हमने कंसीडर कर लिया दोनों में। अब आप जानते हो देयरफॉर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द 360 डिग्री। मतलब ये हो गया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। यही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है। चाहे क्वाड्रिलेटरल किसी भी टाइप का क्यों ना हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेपेजियम हो, काइट हो, या इनमें से कुछ भी नहीं, एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल हो। हर टाइप के क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, इंटीरियर चारों एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए किसके बराबर है, x के, एंगल बी किसके इक्वल है, y के, एंगल सी किसके इक्वल है, x के, एंगल डी किसके इक्वल है, अगेन y के, इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। अब यहाँ पे देख सकते हो कि x प्लस एक्स 2x एंड y प्लस वाई 2y इक्वल टू 360 डिग्री। अगर लेफ्ट साइड से मैं 2 को कॉमन निकाल देता हूं तो x प्लस वाई इक्वल टू हमें मिल गया 360 डिग्री। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, 360 होल अपान में 2, 360 होल अपान 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू हमने फाइंड आउट कर लिया 180 डिग्री होगा। लेकिन सिर्फ इतने फाइंड आउट कर लेने से अभी तक मैंने ये नहीं बता दिया कि ये पैरेललोग्राम होगा। देखो बेटा, अब इसके आगे का क्या करना है। अब देखो ये एंगल x प्लस एंगल y
इक्वल टू 180 है, तो यहां से एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, इन दोनों का सम मीन्स इस एंगल और इस एंगल का सम जो है 180 है। 9th क्लास को आप रिमाइंड करो, 9th क्लास में यूक्लिड्स का जो 5th पोस्टुलेट था, उन्होंने क्या बताया था उस पोस्टुलेट में कि यदि कोई दो लाइन हो और उन दोनों लाइन पर एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन फॉल हो रही है, तो उस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर बने हुए इंटीरियर एंगल का सम यदि 180 डिग्री होता है तो वह दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। दिस वाज द 5th पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स। तो यहां पे देख सकते हो कि अगर x प्लस वाई का सम 180 डिग्री है तो यहां का ये एंगल x और एंगल y इन दोनों लाइन के बीच में ये बन रहा है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी ये भी, जिसके सेम साइड है, एक ही तरफ है। तो हम कह सकते हैं सिंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन सा ट्रांसवर्सल, ए बी लाइन इज 180 डिग्री। देयरफॉर अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो देयरफॉर AD पैरेलल BC क्या हो जाएगा, AD पैरेलल BC हो जाएगा। ये पहली चीज हमने यहां पे प्रूफ कर दिया, AD पैरेलल BC, ठीक है। और दूसरा, अगर इन्हीं की बात करें, अगर मैं इस x और इस y को ले लेता, अगर इस x प्लस वाई, देखो यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता x प्लस वाई, तो अगर इन दोनों का सम 180 है तो इसका मतलब कि ट्रांसवर्सल अब यहाँ पे AD बन जाएगी और DC और AB दो लाइन हो जाएगी। इन दोनों लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए एंगल x और y का सम 180 डिग्री यहाँ पे बता रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि AB और DC भी पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं, AB और AD कुछ भी, इन दोनों लाइन के लिए AB ट्रांसवर्सल होगी और इन दोनों लाइन के लिए AD ट्रांसवर्सल होगी, इज 180 डिग्री। तो देयरफॉर AD पैरेलल BC और यहाँ पे हो जाएगा AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, ये भी हो गया। अभी मैंने बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए यदि उनके अपोजिट साइड को पैरेलल बता दिया जाए तो वह पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, मैंने AD को BC के पैरेलल बता दिया, AD BC के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ABCD विल बी ए पैरेललोग्राम, यह पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है यहाँ पे। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको। ओके, हाँ बेटा, अगले थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 6।
थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 में यह गिवन है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमें प्रूव करके बताना है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं वह एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमने बना लिया ए बी सी एंड डी, और ये डायगोनल बना दिया इसका, ये डायगोनल बना दिया, यहां पे वो लिख दिया। तो हमें क्या गिवन है? गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और हमें प्रूव करके बताना है ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये प्रूव करके बताना है। ठीक है बेटा, ठीक है। ए ओ सी के इक्वल होगा, ओ बी ओ डी के इक्वल होगा, तभी तो डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। ओके, अब देखिए इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव में देखिए इसका, यहां से अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया गया है, हम लोग लिख सकते हैं सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्यों है? तो ऑलरेडी ये गिवन है हमारे स्टेटमेंट में कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, और एंगल ए को इस एंगल को मैं 1 और इस एंगल को 2 लिखता हूं। इस एंगल को यदि मैं 3 लिख देता हूं तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों है? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी एक पैरेललोग्राम की ये भी होती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। एंगल्स को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 भी होगा, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। आप रीजन में लिखोगे डायगोनल्स बाइसेक्ट टू द एंगल्स। इसी तरह से ये जो एंगल होगा 4, ये 5 के इक्वल हो जाएगा, एंड एक और लिख लो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। ये भी हम लोग लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डायगोनल बाइसेक्ट टू द एंगल्स। अब दोनों ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल यहां पे सेलेक्ट करना है, एक ए ओ बी एंड सी ओ बी। ये 2 ट्रायंगल को ले लो बेटा यहां पे। तो सिंस इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल में, सॉरी ए ओ बी एंड सी ओ बी, सी ओ बी, देखो ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल, सी ओ बी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या ले सकते हैं? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू, सॉरी गलत हो गया, एंगल 3, एंगल ए ओ बी है ना, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी का एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू सी ओ बी का एंगल 3, ये इक्वल है। क्यों है? तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने बताया, अच्छा अभी बता नहीं पाया हूं यहाँ पे देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। देखो इस 2 की जगह पे एंगल 2 की वैल्यू रख दो तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। तो यही मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो आप लिख सकते हो जस्ट प्रूव्ड,
जस्ट प्रूव्ड, ये मिल गया। दूसरा, इस ट्रायंगल का एंगल 4 इस ट्रायंगल के एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, यहां पे बेटा ये हमने प्रूव करा है, ये भी जस्ट प्रूव हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल का बीओ साइड इस ट्रायंगल के भी बीओ साइड के इक्वल है, तब बीओ इक्वल टू बीओ, ये हो जाएगा कॉमन देयरफॉर बाई एंगल साइड एएस कॉन्ग्रुएंसी बाई एएस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीओबी, ये ऐसा हो जाएगा बेटा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इस ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड इस ट्रायंगल की रिमेनिंग साइड के इक्वल हो जाएगी, यानी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाएगी। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA इक्वल टू OC। ये पहला हमने प्रूव कर दिया बेटा, पहला प्रूव कर दिया। सेम ऐसे ही अगर मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूं तो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और उसमें OB इक्वल टू OD हो जाएगा। तो सिमिलरली करके आप लिख सकते हो, अभी बताया था मैंने कि यदि दो चीजें क्या हो, यदि सिमेट्रिक हो तो एक को प्रूव करके दूसरे को हम लोग सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो सिमिलरली ये हो जाएगा OB इक्वल टू OD, ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब ये दोनों चीजें तो हमने प्रूव कर दी, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। तब हम लिख सकते हैं देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो भी इसकी रिमेनिंग थ्योरम्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद से एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करेंगे। ओके।